हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिक फैंटेसी एक्शन मूवी द डेमीगॉड 2024 की। ये कहानी है एक आधा इंसान और आधा भगवान के सफर की, जो अपनी असली शक्तियों को समझता है और एक पुरानी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए लड़ाई करता है। एक्शन, मिथोलॉजी और इमोशंस का जबरदस्त मिक्स आपको इस मूवी से जुड़े रखेगा। तो इस कहानी के शुरू में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेड मैन लगा हुआ था। डेड मैन यानी एक भटकती रूह, जिसे ये प्रेग्नेंट लेडी और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को मारने का इरादा होता है। जल्दी ही ये भटकती रूह उस पकड़ लेती है और ये लोग उस जंगल में बने एक हुत में ले आते हैं। वहां ये 3 औरतें उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर एक पुराना रिचुअल करती हैं। रिचुअल के दौरान उन्होंने उसके पेट को चीरते हुए उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया। हमें यहाँ बच्चे का शेडो देखने को मिलता है, जो कुछ और भी मिस्टीरियस और पावरफुल होने की तरफ इस कहानी को ले जाता है। जहां बच्चे के सिर पे सींग थे, और इससे हमें यह बात मालूम हुई कि वो बच्चा आम इंसान का बच्चा नहीं, वो एक शैतान था। सीन कट होकर प्रेजेंट में हमें लियो और रॉबिन को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए हैं, जो कि जंगल के अंदर था। यहाँ लियो को मालूम होता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने बहुत से जानवरों के कटे हुए सर भी प्रिजर्व करके अपने घर पर लगाए हुए थे, जिसे देखकर लियो बहुत इंप्रेस हो जाता है। यहाँ यूज रॉबिन की बचपन की बनाई पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। लियो जब उससे इस पेंटिंग के बारे में पूछता है, तो रॉबिन थोड़ी डिस्टर्ब्ड होकर वहां से बाहर निकाल जाती है। बाहर आने पे उसने देखा कि उनके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखते ही रॉबिन को उल्टी आ गई। यहाँ लियो आकर उस जानवर को उठाकर दफना देता है। इसके बाद ये लोग दोबारा अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अचानक से इन्हें गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है, तो वहां एक हंटर था, और ये हंटर था रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड। इस हंटर का नाम था आर्थर, और आर्थर के पास इस टाइम उसकी बेटी अमीलिया भी थी। आर्थर लियो को बताता है कि ये लोग शिकार करने निकले थे, और इन्होंने आज काफी शिकार करना था, क्योंकि गुस्त सर्दी के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दियां आने वाली थी। सर्दी में कोई भी शिकारी शिकायत नहीं करता। सर्दियां आते ही इस जंगल में से काफी सारे जानवर गायब हो जाते हैं। जानवरों के साथ साथ काफी इंसान भी गायब होते हैं। इन्होंने देखे हैं, पिछले कई सालों में तो काफी सारे इंसान भी सर्दियों में गायब हो जाया करते हैं। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था। उनमें लत पर उसकी थोड़ी ही देर बाद मौत हो गई। महीने से पहले उसने बताया था कि उसका यह हाल एक सिंगों वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कन्नौर कहते हैं। कनेनो उसको खतरनाक जगह का गॉड भी माना जाता है, क्योंकि सर्दियां आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है, और घर वापस आकर रॉबिन लियो को अपने बचपन की कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पर लेकर जाया करते थे। एक मर्तबा ग्रैंडपा ने उसके सामने एक हिरण का शिकार किया, और फिर उस हिरण की आंख को रॉबिन को खाने को बोला। रॉबिन बहुत ज्यादा डर गई, और उस दिन के बाद से आज तक उसने अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो तीनों ही दोबारा अपने डेड गार्ड यानी भौत के साथ रॉबिन के घर की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी कदमों की आहट सुनकर लियो जाग जाता है और बाहर एक टॉर्च लेकर चेक करने के लिए जाता है। रॉबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई, और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले उस लंबे से डेड गार्ड को देखा, जिसे देखते ही ये दोनों डर गए। लेकिन लियो ने यहाँ हिम्मत उठाई और अपनी शॉटगन उठाते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले का तो डेड गार्ड पे खास जर नहीं होता, लेकिन डेड गॉड एक ही हमले से लियो को यहाँ बेहोश कर देता है, जिसके बाद जबरदस्ती ये तीनों औरतें रॉबिन को कोई अजीब सा लिक्विड पिलाती हैं, जिससे वह भी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आया, तो उसने अपने आप को एक पेड़ के साथ बंधा पाया। उसके सामने उसके हस्बैंड को भी बांधा गया था। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के दोस्त आर्थर और उसकी बेटी अमेलिया के साथ साथ 2 और लड़कियां भी थीं, जो सब के सब दरख्त के साथ बंधी हुई थीं, और इन्हें जरूर उन तीनों औरतों ने ही बांधा था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों औरतें दोबारा इनके पास आते हैं, और इस मर्तबा उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था। इनके करीब आते ही उनमें से एक औरत ने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ जादू करना शुरू कर दिया, और फिर डेड गार्ड ने उनके सामने ही अपने हाथ में पकड़े हुए आदमी को नीचे गिराकर मार डाला, ऐसे जैसे वह किसी चीज की बलि दे रहे हों। आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, और इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है कि ये तीनों औरतें इन सब लोगों को सैक्रिफाइस करने वाली हैं, वो भी कनन उसके लिए।
इन लोगों के पूछने पर कि ये तीनों औरतें कौन हैं, उनमें से बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं। हम लोग इस फॉरेस्ट की और यहाँ के जानवरों की हिफाजत करते हैं, और हम कर्ण अनुसोर्स ही इंसानों को शिकार करना सिखाया था। कनन उसके पहले शिकार से ही यहाँ पे दुनिया में पेड़ लगने लगे थे। ये औरतें बताती हैं कि कर्णनोस अब दोबारा आएगा और यहाँ इन सब लोगों का शिकार करेगा। यह कहते ही वह सब लोगों को यहाँ से आज़ाद कर देती है और सब लोगों को जंगल में अलहदा अलहदा डायरेक्शन में भागने को कहती है, क्योंकि कर्नल उस अपने भागते हुए शिकार को शिकार किया करता था। इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। ये लोग इस जंगल से भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यह जंगल बहुत बड़ा था। जंगल से बाहें सबसे करीबी गांव भी 3 दिन के फासले पर दूर था। ये लोग जब अलहदा अलहदा हो जाते हैं तो आज ऑथर अपनी बेटी अमेलिया को ढूंढने लग जाता है, जबकि रॉबिन अपने हस्बैंड लियो को ढूंढने में लग गई थी। लेकिन यहाँ होता उल्टा है। आर्थर को लियो मिल जाता है जबकि रॉबिन को अमेलिया मिल जाती है। यो आर्थर से यहाँ से बाहर जाने की बात करता है, लेकिन आर्थर बताता है ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने में हमें 3 दिन लग जाएंगे और उससे पहले ही हमें भागता देखकर वो कनेनोस मार डालेगा, और यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कनेनोस अपने आखिरी शिकार को नहीं मार देता। सीन कट होकर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनको उन्हीं की तरह कनन उसका शिकार बनाने के लिए यहाँ लाया गया था। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिशों में थी, लेकिन गलती से उनमें से एक लड़की का पांव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है। ये एक ट्रैप था जो कर्नर उसका लगाया हुआ था, और उस लड़की के ट्रैप में पांव रखते ही कर्नर ना उसको उसका पता चल जाता है, और कानन उस दूसरी लड़की के सामने ही उसे मारकर उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है, और दूसरी लड़की डर कर यहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम दोबारा अमेलिया और रॉबिन को देखते हैं, जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर भी लकड़ियां जमा कर रहे थे अपना शेल्टर बनाने के लिए। लेकिन तभी पीछे से अचानक आर्थर लियो के ऊपर हमला कर देता है। ये लकड़ी लियो के सर पे लगी थी, जिसकी वजह से लियो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो उसने अपने आप को दरख्त के साथ बंधा पाया। ये सब आर्थर ने किया था। वो जान गया था आर्थर यहाँ उसे कहता है कि मैं ये सब अमेलिया के लिए कर रहा हूँ। मैं एक हंटर हूँ, यानी खुद शिकारी हूँ, किसी का शिकार नहीं बन सकता। ये कहते ही आर्थर तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर में कार्डन उसके नज़र लियो के ऊपर पड़ गई। वो सबसे पहले यहाँ लियो को खोलता है, उसे आज़ाद करता है ताकि लियो भाग जाए। और जब लियो भाग रहा था तो तब अचानक से उसने अपने तीर से लियो के कंधे के ऊपर फार करते हुए उसे मार डाला। ये कार्न उसके मारने का स्टाइल था। वो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारता था, ऐसे उसे मज़ा नहीं आता था। वो अपने शिकार को याद करता था, उसे तड़पता हुआ दिखता था और उसके बाद बेबस करके मार देता था। यहाँ दिखाया जाता है कि आर्थर ने अमेलिया और रॉबिन को ढूंढ लिया है। वह इन दोनों को बचाकर सेफ जगह लेकर जाने लगता है, और यहाँ रॉबिन उससे लियो के बारे में सवाल करती है, और आर्थर जवाब देता है कि लियो मर गया। ये सुनकर रॉबिन जैसे टूट सी जाती है। उसे लग रहा था कि जरूर लियो को आर्थर नहीं मरा होगा, इसलिए वो आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन आर्थर अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से अपने आप को बचाकर उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रॉबिन को जान से मार देता, अमेलिया अपने टाइट को रोक देती है। इन गीनी बातों के दौरान रॉबिन देखती है कि उनके पीछे कौन उसका है, जो कि आर्थर के ऊपर हमला कर चुका था, और यहां से मौका पाते ही रॉबिन अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। सीन कट होकर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जो कि जंगल में बने हुए हुड के अंदर कोई रिचुअल कर रही थी, और ऐसे हमें पता चलता है कि वो तीनों भी कोई इंसान नहीं बल्कि विचेज यानी जादूगरनियान हैं। अब यहाँ क्योंकि आर्थर को कनान उसने मार दिया था, इसलिए उसकी बेटी अमेलिया भी जान बचाकर यहाँ से भाग गई थी, और अब वो जंगल में भगते हुए रॉबिन को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसके सामने आ जाती है वो दूसरी लड़की, जिसको भी उन्हीं के साथ कानून उसका शिकार बनाने के लिए बांध के रखा गया था। उस लड़की का पाव गलती से एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है, और कर्नोसियुस भी पकड़ने के लिए यहाँ जाता है। उसे मरता हुआ अमेलिया अपनी नज़रों के सामने देखती है, और अमेलिया बचकर यहाँ से भाग जाती है। भगते हुए किस्मत से यूज रॉबिन में मिल गई। ये दोनों मिलकर यहाँ से भगने का रास्ता ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन गलती से अमेलिया का पाव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है, जिससे कर्नोस को उनके बारे में पता चल जाता है। कर्नोस से बचने के लिए ये लोग अक्लमंदी दिखाते हैं, यहाँ से भगते नहीं बल्कि इस घस के अंदर छुप जाती हैं। इन्हें जब लगा कि कर्नोस इन्हें छोड़कर वहां से चल गया, तो बड़े ही ध्यान से उठते हुए ये लोग जब यहाँ से दूर जाने लगती हैं, तो एकदम से कर्नोस ने अमेलिया के कंधे के ऊपर हमला कर दिया।
रॉबिन अमीलिया की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में कार्नेस उसके पास आकर उसका गला दबाते हुए उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को उठाकर जंगल के दरमियान बनी उसी हर्ट में ले जाता है जहां पर वो विचेस कोई रिचुअल कर रही थी, कोई जादू कर रही थी। इधर आकर वो इन सबसे कहता है कि अमेलिया को मरना होगा, जबकि रॉबिन जिंदा रहेगी और हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन के रहेगी। और इस चीज का वादा रॉबिन के ग्रैंडपा उससे करके गए थे। असल में रॉबिन के ग्रैंडपा भी कनन उसको अपना गॉड मानते थे, वो उसकी पूजा करते थे और उससे इतने ऑब्सेस थे कि उन्होंने वादा कर लिया कि उनके खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की को वह कनन उसके हवाले कर देंगे, उसे कनन उसका सर्वेंट बना देंगे। लेकिन रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसे यहाँ से ले गए, लेकिन आज फाइनली अब दोबारा कनन उसके हाथ लगी गई। और अब क्योंकि रॉबिन यहाँ वापस आ चुकी थी तो उसे अब कनन उसकी 3 प्रोटेक्टिव विचेस में से एक बनना था। यह कहते ही कानन उस यहाँ अपनी एक पुरानी खड़ी हुई बीच को जान से मार देता है। और यह देखकर यहाँ पर जो इन तीनों लेडीज का डेड गार्ड था वो कनन उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करने के बाद दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ खड़ी हुई एक विच उसे पकड़ लेती है और दूसरी विच रॉबिन के पेट में स्टॉप कर देती है। इससे पहले कि यह विच पूरी तरह रॉबिन को मार देती, एमलिया इस विच के कपड़ों में आग लगा देती है। ये देखते हुए दूसरी विच अमेलिया के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी अमेलिया यहाँ कनन उसका वेपन उठाकर उस बच के पेट में स्टब करते हुए उसे मार डालती है। हम देखते हैं कि कनन उससे भी डेड कार्ड से जीतकर यहाँ वापस आ चुका था। वो रॉबिन से कहता है कि अमेलिया को तो मरना होगा, जो बात सुनते ही रॉबिन अमेलिया को यहाँ से भाग जाने को कहती है और कनन उसके ही हथियार से अपना गला काट देती है। रॉबिन को मरता हुआ देखकर अब कॉनन उस भी रोने लगा था, क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टर विचेस मारी गई थी और अब उसके लिए काम करने वाला, उसकी पूजा करने वाला कोई भी नहीं रहा था। वो बस यहाँ खड़ा डोर अमेलिया को भगता हुआ देखते रहता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया खून से लथपथ जंगल में पड़ी थी, वो भी जिंदा थी, जिसके ऊपर 3 शिकारियों की नज़र पड़ जाती है और वो सही वक्त पे अमेलिया को रेस्क्यू करके अमेलिया की जान बचा लेते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट और जो मूवी के स्टार्ट में भाग रही थी उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने कर्नोस को पैदा किया था। और अब क्योंकि तीनों विचेस मर गई थी, इसलिए कर्नोस की कहानी भी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी शानदार कहानी द डेमीगॉड 2024 की, जो मिथोलॉजी, एक्शन और जज्बात से भरी हुई है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले ज़बरदस्त मूवी डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए, जल्दी मिलते हैं।